हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू निर्वाणा बाय नेहा वालिया। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आपकी लाइफ में ला सकता है एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। आज हम एक ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जो हम सभी की लाइफ में एग्जिस्ट करता है और हम सभी लोग उस एलिमेंट को लेके काफ़ी पोजेसिव, अटैच एंड कंसर्न रहते हैं। वी ऑल वांट कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट शुड ब्रिंग गुड फॉर्चून, गुड लक इन आवर लाइफ। एक ऐसा एलिमेंट जो आपकी लाइफ के मनी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा एलिमेंट जो आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ग्रोथ को अट्रैक्ट करने का काम करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी वॉलेट्स। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट अबाउट दी वॉलेट्स कि वॉलेट्स कैसा होना चाहिए, क्या आप कोई गलत तरीके का वॉलेट तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, वॉलेट को हैंडल करने का क्या सही तरीका है, वॉलेट को आप मनी मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द फेंग शुई टिप्स टू अट्रैक्ट द अबंडेंस वेल्थ इन योर लाइफ, एंड क्या कहीं आप कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके वॉलेट में पैसा नहीं टिक रहा है। सो विल बी डिस्कसिंग ऑल एंड मच मोर अबाउट दिस टॉपिक टुडे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर माई वीडियोज जो आपको पसंद आ रही हैं विद योर फैमिली members, with your near and dear ones, and do comment, do share your feedback and suggestions, because that is very important to help me to create the valuable content for you all. So let's proceed ahead and let's see कि वॉलेट को हैंडल करने का क्या तरीका है और क्या आपका जो वॉलेट है वो आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून ला सकता है, क्या आपका वॉलेट आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लेट्स गो अहेड। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वॉलेट इज कि आज की डेट में आपका जो वॉलेट है, क्या आपके फीलिंग्स को, क्या आपके माइंडसेट को, क्या आपके जो विजन्स हैं या जो आप आगे लाइफ में एस्पायर कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। अगर तो आपका वॉलेट आपके उस इमोशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आपकी करंट एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, देन इट्स अ राइट टाइम टू चेंज योर वॉलेट। अनदर रीजन टू चेंज योर वॉलेट इज कि अगर आपके वॉलेट में कहीं पर कोई होल्स हैं या आपका वॉलेट का जिप खराब है, राइट, या आपके उस वॉलेट का बटन टूटा हुआ है, then it is not at all a good sign, because that's a sign कि आपका पैसा it is leaking, right, it is in a broken state, it is just getting away from you. So अगर आपका वॉलेट जो है किसी भी broken state में या सही कंडीशन में नहीं है, लेदर चिप्ड ऑफ हो रहा है या किसी भी तरीके का कोई भी broken चीज़ है, आप तुरंत उसको चेंज करें। एज आई ऑलवेज से कि जब हम डीक्लटरिंग के बारे में बात करते हैं, जब हम खुद के अपने पर्सनल बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, आपके घर के डिटॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो मेरा सबसे पहला सजेशन यही होता है दैट स्टार्ट डीक्लटरिंग योर हाउस, स्टार्ट removing the things which are in the broken state, right, because जो broken, जो टूटी हुई चीज़ें होती हैं या ऐसी चीज़ें जो कि सही कंडीशन में नहीं हैं, these are the the house of the dead energy, these are the house of the negative energy. So we really don't want our such personal element of the money sector to be समथिंग जहाँ पे हम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करें, जहाँ पे हम डेड एनर्जी को अट्रैक्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका वॉलेट किसी भी खराब कंडीशन में है तो आप अपने वॉलेट को चेंज उसी वक्त करें। सो वंस यू हैव फाउंड कि आपका जो वॉलेट है वो आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहा है प्लस किसी खराब स्टेट में नहीं है, उसके बाद जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आता है कि क्या आपका वॉलेट एक सही शेप का है और एक क्या आप एक सही कलर को यूज़ कर रहे हैं अपने वॉलेट में। आई टेल यू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, राइट, जिसमें हमारा आता है एयर और द मेटल, देन वी कम्स ऑन द वाटर, देन वुड, फायर एंड द अर्थ, राइट। ये 5 एलिमेंट मिलाकर ही किसी भी चीज़ का निर्माण होता है। सो जब हम वॉलेट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर लकी एंड विच आर मोर energized to choose when it comes to the money sector. So wallet में हम जब shapes के बारे में हम बात कर रहे हैं तो the most preferable shape which I want to tell you is the wood element is very important. wood की जो shape है that is the rectangle shape. तो आप अपने wallet में जो first preference आप सभी की होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि rectangular shape which represent the wood element, and wood element जो है वो कहीं ना कहीं growth and multiplication का काम करता है।
मल्टीप्लिकेशन, और हम सभी लोग हमारी लाइफ में जो है जब मनी की बात आती है, जब अबंडेंस एंड वेल्थ के बारे में बात आती है, तो वी ऑल वांट कि हमारा ग्राफ ग्रोथ की तरफ जाए एंड हमारा पैसा जो है वो मल्टीप्लाई होता रहे. So the first preference that you should all have is the rectangle shape. Now the next preferred the shape which you all can consider is the square. आप स्क्वायर शेप को कंसिडर करते हैं विच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एलिमेंट. तो अर्थ जो एलिमेंट है दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेबिलिटी, राइट, बैलेंस. तो इफ़ यू आर इन अ गुड स्टेट ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स एंड यू वांट कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस बना रहे, सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर द स्क्वायर शेप. नाउ अनदर द शेप विच आई वांट टू कंसिडर यू इज द सर्कल. Circle is the representation of the metal, air. So air element, and that circle shape is always preferred to keep your the coins, metal money, right? तो आप मेटल मनी के लिए परफेक्ट है, बट अदरवाइज इफ यू आर लुकिंग फॉर द स्पेस फॉर योर कार्ड्स, फॉर योर मनी, फॉर योर एसेंशियल्स, देन आई गेस स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल शेप जो आप सभी को कंसिडर करनी चाहिए. एंड प्लीज बी वेयर ऑफ द इरेगुलर शेप्स जो मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं, एंड वी आर वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स ऑल दोज इरेगुलर शेप्स जहाँ पे पेंटागन, हेक्सागन, ट्राइंगल, वेरियंट शेप्स के वॉलेट्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं. बट प्लीज डोंट रन टूवर्ड्स दो शेप, बिकॉज हर एक चीज जो है वो हमारी लाइफ में एनर्जी का रोल प्ले करती है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द कलर्स. नाउ अब कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कलर्स जो है, हम कलर थेरेपी में, जब हम फेंग शुई की कलर थेरेपी में जब हम बात करते हैं तो इट वर्क्स लाइक द मैजिक, राइट. सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कौन से एलिमेंट से रेजोनेट करते हैं और कौन से कलर का वॉलेट आपको चूज करना चाहिए. सो पीपल दोज हु आर जिनका बर्थ सन, हम सिर्फ बर्थ सन को कंसिडर कर रहे हैं, इट इज एंडिंग टू 0 और 1. अगर वो 0 और 1 पे एंड कर रहा है, दैट मीन्स यू ऑल आर इनटू दी, यू ऑल बिलोंग टू दी मेटल एलिमेंट. और मेटल एलिमेंट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका वॉलेट का कलर होना चाहिए ग्रे. आपको ग्रे कलर का वॉलेट यूज करना चाहिए. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स 2 and 3. इफ योर बर्थ सन इज एंडिंग एट 2 and 3, that means you all are belonging to the water element. And for the water element, the color preferred to you all is generally, water का जो एलिमेंट है वो हमारा, जो वाटर एलिमेंट का जो कलर है वो हमारा ब्लू होता है. बट ब्लू हम वॉलेट के कलर्स में नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग, राइट, एंड वी डोंट वांट आवर मनी टू ऑलवेज फ्लो. We want our money to stay back, right, and get it multiplied. तो हम blue color ना consider करके, I would like to suggest you go for the black color. Now let's move towards number 4 and 5. If your birth sun is ending at number 4 and number 5, then you belong to the wood element. And wood element, the color for the wood element is the green. Like since I belong to the wood element, and green is the best color for you all. If your birth sun is ending at 6 and 7, then you all belong to the fire element. And since generally in the fire element we consider the red color, but I would not like to suggest you with the red color wallet, because red is the fire, right, and we don't want our money to get into the fire. हम उसको जलाना नहीं चाहते हैं, राइट. सो यू ऑल कैन प्रॉब्ली गो फॉर द पर्पल कलर. सो पर्पल इज अ कलर विच कैन बी सूटेबल फॉर यू ऑल. सो पीपल दोज हु आर born in the birth sun ending 8 and 9, you all are belonging to the earth element, and the preferred color for you all is all shades of browns, right. You can probably go for the light browns, beiges, dark brown, tan brown. So I mean you have the variant, the shades with you. So this is the color for you. So once we are done with the basic foundation, जहाँ पे हमने ये समझा कि क्या हमारा वॉलेट हमारी इंटेंशंस, हमारे माइंडसेट के साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो किसी ब्रोकन स्टेट में तो नहीं है, इज इट हैविंग द परफेक्ट शेप, इज इट हैविंग द लकी कलर एज पर आर द नंबर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर कि आपको अपने वॉलेट में एक स्पेस क्रिएट करना है टू अट्रैक्ट दैट पॉजिटिव एनर्जी, टू अट्रैक्ट दैट अबंडेंस, टू अट्रैक्ट दैट प्रॉस्पेरिटी. और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू डीक्लटर. जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ नई चीज, कुछ नई फ्रेश एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डीक्लटर योर हाउस, यू शुड डीक्लटर और डिटॉक्सिफाई योर बॉडी. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है दैट यू शुड गेट रिड ऑफ एवरीथिंग विच इज नॉट नीडेड.
आपकी घर में ब्रोकन चीज़ें हैं, आपकी बॉडी में जो आई मीन अनवांटेड फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तभी हम उनको बोलते हैं दीज आर द टॉक्सिन्स ऑफ योर बॉडी, यू हैव टू गेट रिलीज ऑफ देम। सिमिलरली यू हैव टू डिटॉक्सिफाई योर वॉलेट। उसको करने का तरीका क्या है? ओपन योर वॉलेट एंड सी what all you have in your wallet. Just take it everything out. So here I am, I have some of the cards with me. I have some the bills. I have some currency notes with me. Then then I have certain coins with me. Okay, so now once I have removed everything, I have to just check it out, what all is needed and what all is I don't need. So the first and the important thing that you have to find out is, like, because all I have is the ATM slips. I have some bills of the restaurants. I have some parking slips with me. Then I'm having some of the debit cards, the shopping bills. I have some, the visiting cards. So I mean, these are all the things which I have collected when I was out. And so all these slips and the visiting cards is something which we really don't need, right? ये हमारे wallet पे unnecessarily space को absorb कर रही हैं, और these are the unwanted energy. This is something which we really don't want. So remove all these, these slips, the credit card bills, debit card slips, the shopping bills, visiting cards, everything, parking slips. ये सारी की सारी चीज़ें आपके वॉलेट में नहीं होनी चाहिए. So सबसे पहले तो you have to remove all those things. Now the next step that you should consider is the card that you have. You must be having a lot of the debit card, credit cards, membership cards and all. Just find out कि क्या उसमें कोई कार्ड expired तो नहीं हो गया है. If it is expired, just remove it from your the wallet, because that expired, right? What is expired? Expired is something which is dead, right? So हमें वो dead energy हमारे wallet में नहीं चाहिए. So if you have any sort of cards which are the expired, remove them. Now apart from that, these are the debit and the credit card which you have, and you can probably align them nicely in your wallet. आप उसको अपने वॉलेट में सही तरीके से उसको अलाइन करें, and don't keep it just don't jumble it with your currency notes. Now next part is your करेंसी नोट्स, राइट? करेंसी नोट्स को सही तरीके से लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके वॉलेट में जो नोट है, राइट, जो करेंसी नोट्स हैं, जो पेपर मनी है, वो आपकी फोल्डेड नहीं होनी चाहिए, क्रैम्ड नहीं होनी चाहिए. एट टाइम्स होता है कि हमें बाहर से जैसा मिलता है हम उसको वैसे के वैसे जल्दबाजी में उसको रख देते हैं. बट यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मनी. यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट अबंडेंस एनर्जी. जब हम दिवाली पे वी वॉन्ट टू वेलकम टू द लक्ष्मी माँ, राइट, जब हम उनको वेलकम करते हैं तो हम अपने घर को कैसे सजाते हैं? हम हर चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, बिकॉज लक्ष्मी माँ डजेंट लाइक क्लटरिंग, शी डजेंट लाइक डिसऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप अपने करेंसी नोट्स को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, एंड ऑर्गेनाइज भी जब आप कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर इट शुड बी इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे जो छोटी करेंसी है वो सबसे आप आगे लगाएंगे, उसके बाद दी बिगर करेंसी नोट्स, देन द बिगर वन, देन दी दी हाईएस्ट करेंसी नोट्स, बिकॉज दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू ग्रोइंग, राइट? और जो आपकी करेंसी नोट्स हो वो एक ही फेसिंग में होनी चाहिए, ठीक है? उल्टे सीधे नोट नहीं होने चाहिए, एक ही प्रॉपर फेसिंग उनकी करेक्ट होनी चाहिए. सो वंस यू आर ऑर्गेनाइज विद योर करेंसी नोट्स, जस्ट कीप इट नाइसली इनसाइड योर वॉलेट. Now let's come, next step is the coins, right? जो coins हैं, which are the change, right? So it's better that not to keep into your main wallet, right? Rather you should probably have a small pouch like this, and you can drop all the coins into that, और उसको आप separately अपने bigger purse में रख सकते हैं. Don't just add it into your the wallet where you are keeping your card money and your the paper money. So now once we are done with aligning the money, the elements into our wallet, now next step comes in the how to convert it into a money magnet. So let's talk about the money magnet. सबसे पहली important चीज़ is to energize this energy, which is very important. सबसे पहले you need to smudge your wallet, which is very important, because when you are smudging, the energy is getting activated. उस energy को एक activation मिलता है, उसको एक programming मिलती है. So smudging का तरीका, you can probably use some incense sticks. आप कोई incense stick use कर सकते हो. You can probably use the sage wands, जो कि Amazon पे बहुत easily available है. वो आपको sage wands भी ले सकते हो. So once we are done with organizing the paper, our money things,
So just open your wallet, right, and just try to smudge it around. You have to just show some the fragrance to your wallet. आप इस तरीके से अपने वॉलेट को आप स्मज कर सकते हो. सो वंस यू आर डन विद द स्मजिंग एंड यू कैन प्रॉब्ली हैव सम इंटेंशन सेट इन के लाइक ओके दिस इज द the foundation of my money sector, and this is the important element in my life which will attract the abundance, which will attract the prosperity, which will attract the wealth in my life, and the money which I keep into this wallet will keep on multiplying with the time. Once you are done with smudging off and energizing your wallet, the next step is take out your money which you have and just apply some money oil on it. Now I have this money oil which is made by me, and if you want to order you can order, and else what you can do is you can buy the rose essential oil. आप rose essential oil ले सकते हैं and you can probably apply on your currency notes, because माँ लक्ष्मी लव फ्रेग्रेंस, राइट. उनको खुशबू बहुत पसंद है. तो आप अपने मनी पे आप थोड़ा सा मनी ऑयल आप लगाकर उसको आप वापस से अपने वॉलेट में आप इसको रखेंगे. नाउ after you are done with this process, now another thing which you will be adding into your wallet is the cinnamon sticks. Cinnamon sticks is again आपकी वॉलेट में abundance, prosperity, money को attract करने का काम कर सकते हैं. So maybe a couple of cinnamon sticks is more than enough. So just keep those cinnamon sticks into your wallet. Now another thing that I'll be adding into the wallet is some crystals. So crystals में there are 3 crystals which you can consider. One is the carnelian, right? Another one is a citrine, and the third one is the pyrite. I have the pyrite balls with me, so you can probably have any one of the crystal in a small piece is more than enough, and this is something which you can add into your wallet. So I'll be adding these 3 crystal into my wallet with an intention that these energy crystal will bring the prosperity, will bring the abundance into my life. Now another thing which you will be adding into your wallet is a bay leaf. जिसको हम तेज पत्ता भी बोलते हैं. Here on this I have written shreem and a fehu symbol. The fehu symbol I will be you are looking at my screen. This is a symbol again which will attract the wealth and the prosperity into your life. So एक bay leaf में green pen से you have to write shreem and a fehu symbol, and then again show it to the incense fragrance, right? Just smudge it around, energize it, and just keep it into your wallet. So once you have kept this bay leaf, after that you have to keep it an affirmation into your wallet. Now the affirmation which you have to keep is like you just have to keep it a small strip like this with a green pen. Just write down, the more I spend, the faster it's returned and multiplied. Thank you, thank you, thank you. Means कि जितना ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं उतनी ही स्पीड से आपका पैसा वापस आपके पास आए और मल्टीप्लाई होके आए. And for that you are affirming and you are adding the intention with a thank you. Just keep this strip into your wallet. Just don't fold it. Probably आप एक छोटी slip पे लिखकर आप उसको add on कर सकते हैं. Now these are the elements which I have added into my wallet. Now just close your wallet and your wallet is ready to go. Two very important thing which I want to discuss with you all is like there are very many people like they say that we don't use cash, right? We are more towards the online payments, or या फिर we use our credit card or the debit card and we hardly keep any cash. So I would like to suggest you all, even though if you don't use cash, keep some currency into your wallet. Don't keep it empty, right? You have to energize, you have to attract the energy, you have to keep some sort of cash into your wallet. चाहे आप उसको use ना करें, just keep it some sort of money. Probably what you can do is आप एक 2000, because that is the biggest currency we have in our country. So have that 2000 currency note and write your the beautiful wish on your that currency note, और उस पे आप प्रेजेंट टेंस में लिखें दैट आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर द ग्रेट अबंडेंस एंड द प्रॉस्पेरिटी इन माई लाइफ, और वो करेंसी नोट आप अपने वॉलेट में रखें. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज अ लॉट ऑफ पीपल टुडे दे आर कीपिंग द क्रेडिट कार्ड्स.
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वॉलेट में बहुत हर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स रखे होते हैं, एंड आई टेल यू क्रेडिट कार्ड इज इक्वल टू डेट्स। और हम कोई भी अपनी लाइफ में कर्ज को या डेब्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता है। सो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि आप अगर आप क्रेडिट कार्ड रख भी रहे हैं, सो प्लीज डोंट कीप मोर देन one credit card only where you should use when you are in a need or the emergency. So don't be too frequent with your credits, because जितना आप क्रेडिट कार्ड्स को यूज करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में डेट्स बढ़ता जाएगा, और जो ग्रोथ, जो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए वो आपसे थोड़ा सा दूर होती चली जाएगी। Now another important thing which I want to discuss with you is that how you handle your wallet. You know, it is very important to respect your wallet. At times क्या होता है कि हमारा जो wallet है वो generally हम एक अपने बड़े बैग में, बड़े पर्स में डाल के रख देते हैं, and when we are going out, so our wallet is always into that purse, and when we are coming back तो उसको पर्स को लाके हम टांग देते हैं। So you have to understand your purse is a representation of going out, right? Whenever you are moving out of your house, then only you will be carrying your purse, right? And if your wallet is into your purse, that means your wallet, the money element is going out. So we really don't want that money to go out of our life, right? Rather we want to attract that. So you should not keep your wallet into your big purse. Rather, when you are moving out, you can probably keep it into your purse, but when you are coming back, you have to keep your wallet, take your wallet out, and what you can do is you can keep it somewhere in a quite dark space into the north sector of your house, which is the sector for the abundance, which is a sector for money. So आप वहाँ पे उसको place करें। Otherwise what you can do is, I have like, this is this kind of a tray which you can probably consider it as a wealth tray. So you can prepare a wealth tray जहाँ पे आप कुछ elements जो कि prosperity, growth को represent करते हैं, आप उसको, आप element को आप add on कर सकते हो। Like here I have added a bamboo tree, then a laughing Buddha, the representation of the wealth. Then I have this citrine turtle with me, which I have added some the bowl of some crystals, and then I have added this the lotus flower. तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को रेजोनेट करते हुए कुछ एलिमेंट्स आप उस ट्रे में रखें, एंड जस्ट कीप योर वॉलेट इनटू दैट ट्रे। There are very many people which I have come across जो ये बोलते हैं कि हम वॉलेट ही नहीं यूज़ करते हैं, we always keep our when we are moving out, हम बस अपने cards and some cash we keep it in our pocket, and when we come back we just keep it here and there. So don't do that. You can probably have a tray like this, और आप वहाँ पे वापस आकर आप अपने जो है उस ट्रे में आप अपने कार्ड्स को, अपने करेंसी को, अपने पैसों को आप उसमें रख सकते हैं। और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप अ स्मॉल बॉक्स इनटू दैट ट्रे, एंड व्हेन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम आउटसाइड, आप अपने वॉलेट में जितने भी आपने कॉइन्स आपको मिले हैं ड्यूरिंग द शॉपिंग और एनी परचेजेस, आप आके अपने वॉलेट में सारे वो कॉइन्स को आप निकालें और उसमें ड्रॉप करते रहें। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू अट्रैक्ट द मनी इनटू योर लाइफ। If you don't want to create a tray like that, right, so what else you can do is you can have a box, right? आप एक box ले लें, like any sort of attractive box will do, like this I have, and just keep your, once you are coming back from outside, just keep your wallet inside this box and just simply close it. So इस तरीके से आप एक बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर आप कुछ क्रिस्टल्स, कुछ ब्यूटीफुल से मनी मैग्नेट्स आप उसमें ऐड ऑन करके रख सकते हैं। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इनटू मॉल्स इन द शॉपिंग एरियाज, जहाँ पे मैं देखती हूँ कि लोग अपने वॉलेट को ईटिंग टेबल्स पे रख देते हैं, राइट, एंड आई मीन मैंने देखा है बहुत सारे विमेन को कि वो टॉयलेट फ्लोर्स पे अपने बैग्स रख देती हैं जिसके अंदर उनका वॉलेट रहता है, या वो व्हेन दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स देन दे आर कीपिंग देयर द वॉलेट ऑन द वॉश बेसिन। आई मीन see, this is a very very precious and very important the part of your life. अगर आप इसको सही तरीके से हैंडल करेंगे, अगर आप इसको सही तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे, then only you will be able to attract good fortune, good luck in your life. Now at last, very important thing which I want to tell you is, जो भी हमने आज ये प्रोसेस किया, जहाँ पे we have decluttered our wallet, we have smudged it around, and then we have organized everything into this wallet. This is the ritual which you should always do on a full moon. आप अपना एक पैटर्न बना लीजिए कि हर फुल मून को you have to do this activity with your wallet. And the bay leaf which I have kept and the cinnamon stick which we have kept into this wallet is, what you can do is, and this paper slip, just take everything out,
burn it with a thankful note that I'm so thankful with all the the money and the the growth which I have received in this last month, and I would like to request to bring more with the multiplication in my life ahead. With this, I just burn it out, and then just keep the fresh cinnamon sticks, fresh bay leaf with a stream and a Fehu symbol, and a fresh slip of the affirmations. Keep it into your wallet, close it, and then you are ready to go with your new energized wallet. So with this note, I would like to sign off for today, and I hope that you like this video. और आज ही आप सभी लोग अपने वॉलेट के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे टू फाइंड आउट कि क्या आपका वॉलेट आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है. आर यू यूजिंग द राइट शेप एंड द राइट कलर टू ब्रिंग गुड फॉर्चून इन योर लाइफ, एंड इफ यू आर डूइंग एनी मिस्टेक हैंडलिंग योर वॉलेट एंड योर मनी, go ahead and rectify today. Take care, all the best, goodbye.